Hello students, there is a new subject started today, computer organization and architecture। वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत ही मिला जुला सा सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें दो टर्म्स आ जाती हैं जस्ट लाइक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये दोनों ही टर्म एक तरह से कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, इनको समझना बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग से ही। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी के घर जाता हूँ तो सबसे पहले मैं किसी की डोरबेल प्रेस करता हूँ। तो जो डोरबेल अगर हम देखते हैं तो वो कहलाता है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो मैंने प्रेस करा। और जो उसके अंदर हिडन पार्ट होता है, जो उसका हार्डवेयर है, जो उसमें आईसीज लगी होंगी, जो उसकी फंक्शनल यूनिट्स होंगी, वो आपकी कहलाती हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सिंपल मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया जो आपसे रिलेटेड था और आप सभी जानते भी हैं इस एग्जांपल को। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। देखिएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑपरेशन यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर एंड देयर इंटरकनेक्शन। यानी इसकी ऑपरेशनल यूनिट्स और इंटरकनेक्शन, यानी ये हमारा हार्डवेयर से रिलेटेड होता है एक तरह से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारा जो भी कंट्रोल होती है, जैसे इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे जाता है, उसमें सीपीयू कैसे काम करेगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होगा, उसके अंदर आईसीज लगी होंगी, रजिस्टर्स लगे होंगे। तो ये सारा जो इंटरकनेक्शन होता है ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट ऑफ ए सिस्टम दैट आर विजिबल टू ए प्रोग्रामर। यानी कि अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो उसके सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। तो जो हमारे प्रोग्रामर को विजिबल है, देखिए अब यहाँ पे प्रोग्रामर टर्म आ गई है, यानी सॉफ्टवेयर रिलेटेड टर्म्स, यानी कि हमारे प्रोग्रामर को क्या विजिबल है वो सिस्टम के अंदर, वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहलाता है। उसके एट्रीब्यूट्स जैसे इंस्ट्रक्शन सेट, द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस डेटा टाइप। जैसे हमारा अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो हम कैसे इंटीजर उसे लिखेंगे और कैसे डिफाइन करेंगे कितने बिट्स लेता है वो। कैरेक्टर है तो कैरेक्टर कितने बिट्स लेता है, वो सारी चीज़ें आप जो बताता है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जैसे कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज़ होगा, किस एड्रेसिंग मोड के थ्रू वो डेटा को सेव करेगा, मेथड फॉर यूज, कौन कौन से मेथड यूज होंगे आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस में, कैसे आप कौन कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर रिगार्डिंग यूज़ होता है जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर बेस्ड। और अगर हम बात करें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की तो ये हमारा एक हार्डवेयर का इंटरनल पार्ट होता है जो हमारा ट्रांसपेरेंट टू द एक तरह से ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। द मेन हार्डवेयर यूनिट आर द सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट। इसकी जो मेन हार्डवेयर यूनिट होती है वो आपकी सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट यूनिट्स कहलाती है। तो देखिए आपने ये टॉपिक समझा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये जनरल टर्म हमने डिस्कस करा। अगर हम इसके बात करते हैं कि टेक्निकल डिफरेंस क्या होगा, अगर हम देखते हैं टेक्निकल डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जस्ट लाइक आपको पता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज द हार्डवेयर एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज द लॉजिक और प्रोग्राम। तो इट इज़ ऑफन कॉल्ड माइक्रो आर्किटेक्चर। ये एक लो लेवल का होता है, यानी लो लेवल और हाई लेवल से लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं है या कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं, इसमें लो लेवल दैट इज द इंटरनल पार्ट। तो ऑफन कॉल्ड माइक्रो आर्किटेक्चर एंड द कंप्यूटर आर्किटेक्चर ए बिट ऑफ हायर लेवल, जो उससे थोड़ा सा अपर लेवल, यानी कि लो लेवल और एक बीच में लेयर लगा दी और एक उससे ऊपर लेयर आ गई, तो दैट्स द हायर लेवल जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर लेयर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसमेंट फ्रॉम द प्रोग्रामर, ए प्रोग्रामर डज नॉट वरी मच हाउ एडिशन इज इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर जो प्रोग्रामर होता है उसे जो हार्डवेयर लगाया गया है उस सिस्टम के अंदर कैसे वो काम कर रहा है वो नहीं पता। लेकिन प्रोग्रामर व्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो प्रोग्रामर हैज़ टू बी अवेयर ऑफ विच इंस्ट्रक्शन सेट इज़ यूज्ड। यानी प्रोग्रामर को ये ज़रूर पता है कि कौन से इंस्ट्रक्शन से वो एडिशन परफॉर्म होगा।
यानी अगर a प्लस बी करना है तो प्लस, अगर प्लस के लिए आपने ऐड इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो ऐड इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो वो एडिशन परफॉर्म करेगा। थर्ड पॉइंट, फिजिकल कंपोनेंट इसके कहलाते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के सर्किट डिज़ाइन, एड्रेस, एडर्स, सिग्नल्स, पेरिफेरल डिवाइसेस। और जस्ट लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टेक्निक अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, लॉजिक, इंस्ट्रक्शन सेट, कौन से इंस्ट्रक्शन सेट हम देंगे जिससे वो वर्क करेगा। एड्रेसिंग मोड, कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज़ करेंगे जिससे वो डेटा को स्टोर करे। डेटा टाइप्स कौन सा यूज़ करेंगे जिससे वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए। तो अगर हम बात करते हैं लॉजिक की तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, और अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की तो हार्डवेयर हो। तो एक तरह से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इससे हमें दोनों ही टर्म मिलती हैं, एक तो हार्डवेयर एंड लॉजिक, यानी कि हमारे काम कैसे करना है और कौन करेगा। जस्ट लाइक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू डू implementation of the architecture, and computer architecture, what to do, instruction set, यानी कैसे, what to do। तो there is a diagram shows the computer organization and computer architecture is based on the software point of view. So this is the basic logic to create for differentiate between computer organization and computer architecture। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मैं रिपीट करता हूँ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज द एंड हार्डवेयर पार्ट एंड जस्ट लाइक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मेमोरी, registers, and the computer architecture is means that the logic instructions set, एड्रेसिंग मोड, कौन सा एड्रेसिंग मोड से क्या वर्क होगा, कौन से इंस्ट्रक्शन से क्या काम होगा, वो जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के थ्रू दिए जाएंगे। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा वो डिवाइस, कौन सा वो हार्डवेयर उस काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शन लेगा और उसको परफॉर्म करके जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उसे परफॉर्म करेगा और आउटपुट देगा। तो दैट्स द ओके, थैंक यू टू ऑल फॉर listen me carefully for this lecture, computer organization and architecture. I think you have to clear all the views about the topic computer organization and architecture. My next topic is bus in computer architecture.